मंगलाचरण का फल क्या है? कहते हैं मंगल का फल है विघ्न का विनाश और ग्रंथ का विस्तार। मंगल करने पर विघ्न विनष्ट होते हैं और ग्रंथ का जन जन में विस्तार होता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गोस्वामी जी ने इतना बड़ा मंगलाचरण किया, उसका परिणाम बोले रामचरितमानस ग्रंथ इतना विस्तार को प्राप्त हुआ दुनिया में कि उतना कोई ग्रंथ विस्तार को प्राप्त नहीं। यहां इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वेद का एक भी मंत्र नहीं मालूम होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक भी नहीं मालूम होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 18 पुराण का एक भी श्लोक मालूम नहीं होगा। लेकिन यहां बैठे हुए कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको रामचरितमानस की एक चौपाई न मालूम हो। एक चौपाई तो जरूर सबको मालूम होगी, चाहे वो निरक्षर भट्टाचार्य ही क्यों न हो, चाहे वो स्वयं कभी न पढ़ा हो, निरक्षर ही क्यों न हो, लेकिन उसको भी रामचरितमानस की एक चौपाई तो जरूर याद हो। क्या बोले? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ। ये इस काव्य का वैशिष्ट्य है। और यही नहीं, कहीं भी सनातन धर्मावलंबी पूरे दुनिया के किसी कोने में होंगे तो श्रीमद् रामचरितमानस की एक दो चौपाई तो उसके जिह्वा पर जरूर हो, चाहे सनातन धर्म का कोई और अन्य ग्रंथ उनकी जिह्वा पर हो न हो। ये गोस्वामी जी के मंगलाचरण का फल, इतना विस्तृत मंगलाचरण, सबकी वंदना। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण राम परिकर की वंदना की, मां कौशल्या की वंदना, केकई की वंदना, सुमित्रा की वंदना, दशरथ जी की वंदना, भरत जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की, श्री जनक जी महाराज की, जानकी जी की, हनुमान जी की, सबकी वंदना की, किसी को नहीं छोड़ा। और फिर भगवान के नाम की वंदना, बंदौ नाम राम रघुबर, नाम वंदना। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। व्यवहार में भले हम कह लें कि ये भगवान का नाम है, लेकिन भगवान का नाम भी भगवान ही है, दूसरा कुछ नहीं। जगत में जितनी वस्तुएं होती हैं उसमें नाम और नामी में भेद होता है। जिसका जो नाम है नाम अलग है, नामी अलग है। नाम ध्वन्यात्मक है, शब्द रूप है, और नामी बोले नामी पंचतत्व से निर्मित शरीर से युक्त वो आत्मा। नाम नामी में भेद है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान बोले दोनों में अभेद है। ये सिद्धांत है। राम ही राम जी का नाम है और राम जी का नाम ही राम है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, और केवल नाम और नामी नहीं, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान की लीला, चारों नाम रूप लीला धाम, ये चारों कहने के लिए चार हैं लेकिन एक ही। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये चारों सच्चिदानंद के विग्रह। कहने के लिए नाम रूप लीला धाम अलग अलग। भगवान राम ही राम नाम है, और जो राम जी हैं वही धाम है। अयोध्या धाम जो है वो राम जी से अलग नहीं है, राम जी ही अयोध्या है, ये अर्थ हुआ। अयोध्या च परब्रह्म, भगवान शंकर कहते हैं रुद्र यामल ग्रंथ में, जहां पर भगवान शंकर ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया, तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती अयोध्या च परब्रह्म, ये अयोध्या ही परब्रह्म है, ये राम जी से अलग नहीं। अयोध्या च परब्रह्म,
अयोध्या में प्रवाहित होने वाली सरयू जी, बोले सरयू सगुण पुमान, ये सरयू जी सगुण ब्रह्म है। सरयू जी भी राम जी ही हैं, राम जी से अलग नहीं है। अब इस बात को हम सिद्ध करें और कहें तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी। कभी मैंने कहा भी है किसी वक्तव्य में, तो भगवान का धाम स्वयं भगवान ही, भगवान का नाम स्वयं भगवान है, और भगवान की जो लीला हम श्रवण करते हैं, बोले ये भी भगवान है। इसीलिए वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा कि जब कोई भगवान की कथा सुनता है तो भगवान की लीलाएं जो कान में जाती हैं, ये कोई कहानी नहीं जाती, कोई शब्द नहीं जाता, अपितु शब्द के रूप में भगवान ही हमारे कानों में प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं कि प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर, नद्ध माने पिनद्ध होकर, बंध कर, भगवान ही कर्ण कुहरों के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमारे हृदय में उतर जाते हैं। इन शब्दों के माध्यम से कथा के रूप में भगवान ही हमारे हृदय में प्रवेश कर, प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, श्रवण मात्र से भक्ति सूत्र में बंध कर भगवान ही हमारे हृदय में उतर जाते हैं। तो ये कथा भी भगवान, नाम रूप लीला धाम, ये चारों भगवान। तो नाम की वंदना करें, इसको आप ऐसे भी समझ लो, कहने के लिए नाम रूप लीला धाम, लेकिन चारों एक ही तत्व है। बोले कैसे? बोले आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, समुद्र को देखो और आप कहो ये देखो समुद्र की लहर, दूसरे व्यक्ति ने कहा ये देखो समुद्र का जल, तीसरे व्यक्ति ने कहा ये देखो समुद्र। बात तीन प्रकार की हुई, लेकिन है क्या? बोले समुद्र का जल ही समुद्र की लहर है, और समुद्र की लहर जो है और समुद्र का जो जल है वही समुद्र है, समुद्र उससे भिन्न नहीं। उसी प्रकार अनंत आनंद सिंधु, अनंत आनंद सिंधु जो परमात्मा है, उस सिंधु, उस समुद्र की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वही नाम रूप लीला धाम के रूप में हमें प्राप्त हैं, वो भगवान से अभिन्न। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की वंदना, बंदहु नाम राम रघुवर, हेतु कृशानु भानु हिमकर को, और नाम वंदना के प्रसंग में ही कह दिया कि ये राम नाम किनका है? बोले जो रघुवर है, रघुकुल तिलक है, उनका ये नाम राम नाम। और भगवान के नाम का जप, नाम की महिमा तो अद्भुत है। इस कलयुग में तो भगवान के नाम की जितनी महिमा है उतनी किसी भी विषय की महिमा नहीं। कृते यद ध्यायतो पुंसाम त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। वेदव्यास जी कहते हैं सतयुग में ध्यान करने का जो फल है, कृते यद ध्यायतो पुंसाम, वो भी कैसा ध्यान? सतयुग में ऋषि मुनि महात्मा भक्त लोग भगवान का ध्यान करते हैं। और वो कैसा ध्यान? बोले खाली आंख बंद कर ले वो ध्यान नहीं, ध्यान बड़ी ऊंची चीज है। आजकल महाराज जी ने पहले कह दिया, दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं, हम ध्यान योग सिखाएंगे, तुमको पता ही नहीं है ध्यान योग क्या है। केवल आंख बंद कर लेने से कोई ध्यान और नहीं होता। ध्यान क्या है? बोले अष्टांग योग में ध्यान 6वीं सीढ़ी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। अष्टांग योग में उस योग के माध्यम से जाकर के जब व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है तब उसे समाधि लग जाती है।
आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा इंजीनियर आपने देखा हो कि जो नीचे की 6 मंजिल न बनावे और सीधे 7वीं मंजिल आकाश में खड़ा कर दे? संभव है? जब तक नीचे की 6 मंजिल की इमारत नहीं तैयार होगी तब तक आप 7वीं मंजिल नहीं बना सकते। उसी प्रकार ध्यान जो है 7वीं मंजिल है अष्टांग योग में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब ध्यान। और वो ध्यान स्थिर हो जाए तो समाधि, जो सतयुग में महर्षियों को प्राप्त था। उस समय ध्यान योग के द्वारा ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग, साधारण लोग भी भगवान को प्राप्त कर लेते। त्रेता युग आते आते लोगों के अंदर कामनाएं उत्पन्न हो गई। ध्यान योग की सिद्धि, समाधि की सिद्धि तभी होती है जब हमारा जीवन निष्काम हो, कोई कामना न हो। सतयुग में लोगों के अंदर सांसारिक कामनाएं नहीं होती। त्रेता युग आते ही लोगों के अंदर कामनाओं का बीज अंकुरित होने लगता है। इसलिए ध्यान की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। त्रेता युग आने पर जब जीवों के अंदर कामनाएं उत्पन्न होने लगती है तो भगवान स्वयं विचार करते हैं कि कामनाओं की पूर्ति के लिए कहीं ये व्यक्ति अज्ञान के मार्ग पर न चला जाए, अनैतिक मार्ग पर न चला जाए। इसलिए इसको वेद मार्ग की सीमा में रखने के लिए, शास्त्र की सीमा में रखने के लिए, शास्त्रों के अंदर कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के विधान का वर्णन शुरू हो जाता है। ये बड़े बड़े यज्ञों का जो वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ करो तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, वाजपेयी यज्ञ करो तो सम्राट की उपाधि मिल जाए, अमुक कर्म कर लो ये फल मिल जाए, अमुक यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए अमुक अमुक यज्ञ का विधान ये वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में क्यों वर्णन किया जाता है? क्योंकि संसार के प्राणी कहीं इन कामनाओं की पूर्ति के लिए मार्ग से भटककर अधर्म के मार्ग पर न चले जाएं, इसलिए शास्त्र की सीमा में रह करके शास्त्र के द्वारा उनकी कामनाएं। तो त्रेता युग आते आते कामनाओं की पूर्ति में लग करके जीव भगवान से दूर होने लगता है। तो भगवान की प्राप्ति का भी साधन त्रेता युग में यज्ञ हो जाता है। यज्ञ से लोग भगवान को प्राप्त करते। त्रेता युग में बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए। त्रेतायाम यजतो मखई। द्वापर युग आते आते यज्ञ की विधा भी कमजोर पड़ जाती है। क्यों बोले? कामनाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति का सामर्थ्य घट जाता है। संसाधन विद्यमान रहते हैं लेकिन व्यक्ति के अंदर वो कर्मठता नहीं रहती। व्यक्ति आलसी और प्रमादी होने लगता है, करना कुछ नहीं चाहता और फल सब चाहता। आज भी यही द्वापर युग आते आते लोगों के अंदर ऐसी स्थिति होती है। चाहते तो सब हैं कि संसार का सब सुख हमको मिले, लेकिन हमें कुछ करना न पड़े, शॉर्टकट जिसको आजकल बिना साधन के ही हम प्राप्त कर लें सब कुछ। ऐसी स्थिति जब आती है कि बड़े बड़े यज्ञों को करने में बड़ी कठिनाई होती है। अब अश्वमेध यज्ञ करो तो अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा मोटा यज्ञ 365 दिन लगता है, 1 साल तक चले तब पूरा अश्वमेध यज्ञ। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया है, वर्णन है, पढ़ लेना। 1 वर्ष तक करो तब पूरा। राजसूय यज्ञ बोले 27 महीने, 1-2 दिन नहीं, हजारों हजारों वर्ष के सत्र, 1-1 हजार वर्ष तक चलने वाले यज्ञ। इतनी बड़ी कर्मठता कहां जीव में रह जाएगी। द्वापर युग आते आते व्यक्ति सोचता है इतना समय कहां है कुछ करने, थोड़े में कुछ हो जाए। तो शास्त्र तो कल्प वृक्ष है हमारा। शास्त्र हमारा हित करने के लिए, शास्त्र माता पिता से भी ज्यादा करुणामय है। जीवों पर करुणा करके शास्त्र मार्ग प्रदान करता है। तो द्वापर युग आने पर कहते हैं कि भाई यज्ञ नहीं कर सकते तो भगवान की पूजा करो। द्वापरे परिचर्याया। द्वापर युग से भगवान की विग्रह की पूजा विशेष रूप से प्रारंभ होती है। अन्य युगों में भी भगवान की पूजा होती है, लेकिन द्वापर में विशेष रूप से भगवान की पूजा आराधना में लोग लगकर अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन कलयुग आने पर उसमें भी आलस्य और प्रमाद हो जाता है। 2 घंटे पूजा